अभी मैं गुजरात प्रतिवर्ष जाता हूँ, तो एक मेरे भक्त हैं रजनीकांत पटेल। तो रजनीकांत पटेल से मैंने कहा कि रजनी कितने बेटा है? बोले एक। बेटी? बोले एक। तुमने कहा बेटा है, कहाँ है? बोले बेटा बेटा नहीं है, मेरा पुत्र बिल्कुल मित्र है, हम दोनों दोस्त की तरह रहते। तो हमने कहा बुलाइए उसको। तो आया और अपने पिता के साथ बैठ गया और पिता का हाथ पकड़ा, कहा धन्यवाद पिताजी। तो हमने कहा ये तो दोस्त की तरह ही व्यवहार करता है। बोले क्या करूं गुरुदेव, मेरे मित्र का जन्म पुत्र के रूप में हुआ है, कुछ मित्रता का बाकी था। तो हमने कहा ये दुख दे रहा कि सुख? बोले बहुत सुख दे रहा है, 99% नंबर लाता है, हर समय खुश रहता है, न क्रोध करता है न रोता है, और गुरुवर पढ़ने के लिए कभी नहीं कहता हूँ, अपने आप पढ़ता है, बड़ा ब्रिलियंट है। कभी कभी आपको याद करता है संग स्वामी कब आएंगे, और आपका आना होता है तो बिस्तर लगाता है। कोई मेहमान आता है झट नाश्ता कराता है, मुझसे कहता है आप बैठिए मैं डील कर लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ तो पढ़। बोलता है कितना पढ़ना है, सब पढ़ चुका हूँ, अब बचा ही नहीं, खाली हूँ तो सेवा कर दो। रजनीकांत पटेल कह रहे थे गुरुवर ये सब हुआ तो पुण्य से ही है, धर्म से हुआ। मैं साधु संतों की सेवा करता हूँ, कथा प्रवचन बहुत सुनता हूँ, पूरे परिवार को मैं डील करता हूँ, लंबा चौड़ा परिवार है। मेरे पिताजी 4 भाई, उनके सब परिवार की डीलिंग मैं करता हूँ, सबको पैसा भी देता हूँ। 10 मकान बड़ोदरा शहर में हो गए हैं। मैं भी देना बैंक में कैशियर था, नौकरी छोड़ दिया हूँ, अब मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ 4 लेन का। गुरुदेव जितना 20 साल में नौकरी में पाया था उतना 1000 गुना ज़्यादा 2 साल में कमा लिया हूँ, और सबको पैसा बांटता हूँ, किसी को दुखी नहीं करता हूँ। उसी सेवा के पुण्य से यह पवित्र आत्मा का घर में जन्म हो गया है। तुम चाहते हो कि हमारे घर में कोई पुण्य आत्मा का जन्म हो तो खूब पुण्य करना। परंपराएं टूटती जा रही हैं, कुंवारी कन्याओं को भी कभी कभी खीर और पूड़ी खिलाया करो। गांव के बुजुर्गों को कभी कभी आमंत्रित करके, जो 60 साल से ऊपर के हैं उनका सम्मान किया करो। तुम एक बार कर दोगे, पूरा गांव जिंदगी भर के लिए प्रेरणा ले लेगा। कुछ ऐसे भी कार्य करना चाहिए। इतना पुण्य करना कि आपके घर में 1 पुत्र हो या 2 पुत्र हो, लेकिन पुत्र के रूप में ही पुत्र का जन्म हो। सुंदर स्वभाव बनाना, 10 मिनट का समय अपने बच्चों के ऊपर रोज दे देना। अगर बच्चा दूर स्टडी कर रहा है तो उसके पास जाकर वहाँ भी थोड़ा टाइम कभी कभी देना। सबसे पहले बच्चे को प्रणाम करना सिखाना, नमस्कार सिखाना, जीवन को धन्य बनाना, और समय का ख्याल रखना, परिस्थितियों से तालमेल बिठाना, किसी विषम परिस्थिति में भी निराश मत होना, जीवन के मूल्य को समझना, आत्महत्या न करना। समस्या तुमसे बड़ी नहीं है, तुम समस्या में फंसकर इतना
डिप्रेशन में मत चले जाना कि कुछ करने लायक न रह जाओ। तुम समाधान ढूंढने वाले महान व्यक्तित्व के धनी हो। समस्या की सीढ़ी पर चढ़कर समाधान की मंजिल को प्राप्त करना। जीवन बहुत नाजुक है, क्या भरोसा किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। रिश्तों को मधुर बनाना, पति पत्नी भी प्रेम से रहना, भाई भाई एक दूसरे का ख्याल रखना, माता पिता को भी कभी पीड़ा न देना। ये सब तुम्हारे कर्मों से बहुत बड़ा पुण्य होगा। संत गुरु की सेवा करना, उनके प्रवचन को ध्यान से सुनना। मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ, इससे अपने आप को बचाना। अंडा भी ना खाना, मुर्गी मुर्गा ना खाना, जीवों पर दया करना। अपने घर को घर ना समझना, अपने घर को घूरा ना बनाना, अपने घर को मंदिर बना देना। सद्गुरु कबीर साहब से किसी ने प्रश्न पूछा था, मनुष्य को दुनिया में कैसे रहना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक कैसे रहना चाहिए। तो कबीर साहब ने एक ही बात बताई कि प्रेम पाट का चोलना, पहिर कबीरू नाच, पानिप दीन्यो तास को तनमन बोले साँच। प्रेम रूपी कपड़े का अंगरखा बनाकर पहन लो, सुबह से लेकर शाम तक प्रेम के वस्त्र पहनकर कार्य करो। सवेरे उठो तो प्रेम से झाड़ू लगाओ, प्रेम से झाड़ू लगाओगे तो कचरा नहीं रहेगा पर झाड़ू सुरक्षित रहेगा। और प्रेम से झाड़ू नहीं लगाओगे तो कचरा तो रहेगा पर झाड़ू नहीं रहेगा, झाड़ू ही निपट जाएगा। कितने लोग झाड़ू पर गुस्सा कर देते हैं, कहते हैं तू रोज मेरे पाले पड़ता है, आज तुझे निपटा दूंगा, झाड़ू तोड़ देते। झाड़ू भी प्रेम मांगता है। चाय भी प्रेम से बनाओ, चाय खौलाओ लेकिन खुद ना खौलो। कितनी स्त्रियां चाय बनाती हैं, चाय कम खौलाती, खुद को ज़्यादा खौलाती, और फिर कप में भर के चाय पति के सामने प्लेट और कप पटक देती हैं टेबल पर, कहती लो पी लो, दिन भर चाय 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 करते रहते हैं। पति चाय देखता और पत्नी को देखता है तो उसका दिमाग दुखी हो जाता है, घर की क्या दशा है। चाय भी बनाना तो प्रसन्न होकर बनाना और मुस्करा कर अपने पति को देना। आपका पति घर से कहीं बाहर जा रहा, घर से निकलकर द्वार तक, गेट तक मधुर मुस्कान से उसको विदा करना, तो आपका पति सफलता लेकर वापस लौटेगा। आप कहीं घर से बाहर जाना तो अपने बच्चे और अपनी पत्नी, अपने माँ बाप से प्रसन्न होकर नमस्कार करके खुश होकर जाना, तो आपको 99% विजय मिलेगी, सफलता मिलेगी। अगर घर में झूम झटक करके, थोड़ा झगड़म झंझट करके, उलझ पुलझ कर जाओगे तो उस टेंशन में आपका काम बिगड़ सकता है, आपकी शांति भंग हो सकती है। प्रेम से घर से जाइए और घर में आइए तो मुस्कुरा कर घर में प्रवेश होइए, तनाव में नहीं। ओंठों पर खुशियाँ हों, थोड़ा दांत दिखाई दे, दांत पीसो ना, पीसना है तो गेहूं पीसना, लेकिन दांत ना पीसना। कितने लोग दांत पीसते हैं। दांत पीसने से
प्रेम भी पिस जाता है। प्रसन्नता को लेकर घर में प्रवेश करो। जिस समय भोजन करो, वेद ऋषि कहता है, जिस समय तुम्हारी पत्नी परोस रही हो, तुम खा रहे हो, तो पत्नी को 3 रूप धारण करना चाहिए। आज सब पत्नियां बैठी, इनको बता देता हूं। सेनेषु रंभा, कार्येषु मंत्री, भोजनेषु माता। जिस समय तुम्हारा पति भोजन करे, उसमें माँ का रूप धारण करके, जैसे कोई माँ अपने बालक को ममता प्यार से भोजन कराती है, ऐसी माँ हृदय बनाकर अपने पति को भोजन खिलाना। जिस समय तुम्हारा पति विश्राम कर रहा हो, तो रंभा का रूप धारण करके, लक्ष्मी का रूप लेकर अपने पति को निश्चिंत सुला देना। टेंशन मत देना कि रात भर जागता रहे, उलझन में पड़ जाए। जिस समय आपका पति किसी विशेष कार्य की प्लानिंग तैयार कर रहा हो, योजना बना रहा हो, तो मंत्री बन करके अपने पति को उचित सलाह देना। कितनी स्त्रियां ऐसी हैं कि उनके पास में केवल चकई के चकधुम मकई के अलावा तिकड़ी तिकड़म ही रहता है। क्या करोगे? न जाने कहां कहां की बात खोद खोद कर इस तरह की बातें ना करना। बातों का तो अंत नहीं है। नेगेटिव फालतू बातों को भुला दीजिए। उन बातों को बार बार मत दोहराइए जिनमें केवल टाइम पास होता है, उलझन और टेंशन ताजी हो जाती है। उन प्रसंगों को छोड़ दीजिए। महात्मा विदुर से धृतराष्ट्र पूछ रहे कि वह कौन सा घर है, वह कौन सा गृहस्थाश्रम है जिस घर में सदैव सुख निवास करता है। अब मैं वो आपको प्रसंग सुना रहा हूं जिससे कि मनुष्य गृहस्थी में सुख पाता है। अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड्जीव लोकस्य सुखानि राजन अनर्थकम विप्रवासम गृहभ्या पापई संधि पर दारा विमर्शम अस्तैन्यम पैशनम मद्यपानम च न सेवते यस्य सुखी सदैव ईर्षु घृणीन संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता पर भाग्य जीवी खड़े ते नित्य दुखिता। ध्यान दीजिए। विदुर जी कहते हैं, राजन, जिसके घर में आमदनी का स्रोत नित्य है, उस घर में सुख रहता है। मैं आपसे कहूंगा, अपने घर में आमदनी का स्रोत बनाना। आरोग्यताचा, और जिसके घर में आरोग्य लोग हैं, बड़े बड़े रोग नहीं हैं, उस घर में सुख निवास करता है। निरोगी रहने के लिए कम खाना, चबा चबा कर खाना, मौन होकर खाना, थोड़ा खाना, पानी ज़्यादा पीना, रामदेव का योगा करना, थोड़ा व्यायाम करना, थोड़ा कठोर परिश्रम करना, 24 घंटे में जोर से 2-4 बार हंस लेना और प्रवचन सुनना, तो शरीर भी तुम्हारा स्वस्थ हो जाएगा और मन भी स्वस्थ हो जाएगा। कभी कभी मनुष्य तन से तो स्वस्थ है लेकिन मन से बीमार है। मन में बहुत बीमारियां हैं। ये मन की बीमारियां सत्संग से खत्म होंगी। निरोगिताचा प्रियाचा भार्या, और जिसके घर की स्त्रियां प्रेम स्वभाव वाली है, जो स्त्रियां अपने घर में सबसे प्रेम रखती है, प्रेम का वातावरण बनाती है, उस घर में सुख निवास करता है। प्रियवादिनीचा, और चौथी चीज, जिस घर की स्त्रियां प्रिय शब्दों में, मीठी वाणी में बात करती है,
ऐसे बोलती हैं जैसे कृष्ण की बांसुरी बजती है। उस घर में सुख निवास करता है। पांचवी चीज वत्स्य पुत्रो, जिस घर के पुत्र संतान माता पिता की आज्ञाकारी है, माता पिता से हठ जिद नहीं करती है, बड़ों का सम्मान करती है, उस घर में सुख निवास करता है। वत्स्य पुत्रो, इसके लिए अपने पुत्र को, संतान को सत्संग से जोड़िए। आजकल इतनी सुविधा है, टीवी चैनल में भी आपके बच्चे सत्संग सुन सकते, उनके संस्कार अच्छे हों, उनका संसार अच्छा होगा, वो बालक तुम्हारे लिए सुखद हो जाएगा। छठी चीज अर्थ करी च विद्या, और जिसके पास में घर के प्रत्येक सदस्य के हाथों में धन कमाने की कला है, फिजूल खर्ची नहीं है, सभी कलाकार हैं, गुणवान हैं, उस घर में भी सुख निवास करता है। कलाकार भी बनो, गुणवान भी बनो, महान बनो, विचारवान बनो, विवेकवान बनो और बुद्धिमान भी रहो। ये 6 चीजें जिसके घर में होती हैं उसके घर में सुख रहता है। मैं अपने गुरुदेव से आशीर्वाद मांगूंगा कि आपके घरों में ये 6 चीजें विकसित हों ताकि आप सुखी रह सकें, आपका कल्याण हो। और मैं बारंबार आजमगढ़ आऊँ, इस बार कमेटी में अगर 15 लोग हैं तो अगली बार मेरी भावना है कम से कम 30 लोग हो जाए, 50 लोग हो जाए। ये बिक्की बाबा से संपर्क करना, इनके सहयोगी बन जाना, मिलजुल कर समागम कर लेना, क्योंकि गुरु और संत सभी के होते हैं, किसी एक के नहीं होते हैं। और संत का लक्ष्य ही होता है धर्म की रक्षा करना। सनातन धर्म, हिंदू धर्म, दुनिया के जितने धर्म हैं उस धर्म की रक्षा करने के लिए संत पहरेदार होता है। संत ही धर्म को बचाने के लिए ड्यूटी लेता है, ड्यूटी लेता है। धर्म की रक्षा 2 लोग करते हैं सृष्टि में, एक तो संत और दूसरे राजा। जब राजा अपनी कुर्सी में सो जाता है, भूल जाता है, तो धर्म के लिए खतरे की घंटी बजती है। और जब संत अपनी गादी में सो जाता है तो धर्म खतरे में आ जाता है। संत और राजा, इन दोनों को जागृत होकर काम करना चाहिए। संत धर्म का प्रहरी है, रक्षा करने वाला। मेरा कोई पंथ नहीं है, मैं केवल ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला, वैराग्य की रहनी में रहने वाला, आप सबके प्रेम में डुबकी लगाने वाला, धर्म की रक्षा करने वाला धर्म दूत हूं। पंथ नहीं, धर्म की रक्षा करना। माँ का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, भाई का धर्म, बहन का धर्म, पत्नी का धर्म, पति का धर्म, डॉक्टर का धर्म, कलेक्टर का धर्म, बैरिस्टर का धर्म, ड्राइवर का धर्म, मजदूर का धर्म, मालिक का धर्म, सबके धर्म को पुनः जीर्णोद्धार करता हूँ, याद दिलाता हूँ कि तुम धर्म भूल मत जाना, ये धर्म ही तुमको सुख देगा। और कबीर साहब कहते हैं, करो विचार जो सब दुख जाए। विचारवान बनना। अगर पत्नी से तुम थोड़ा दुखी रहते हो तो याद कर लेना, कम से कम मेरी पत्नी, विचार करना, कैकेयी से अच्छी है जो इतनी जिद नहीं करती है कि मैं मर जाता, मुझे जिंदा रखती है और थोड़ा दुख देती है पर अच्छी है। ये विचार करना। अगर आपका बेटा बहुत उपद्रवी है, नालायक है, कहना नहीं मानता है,
तो ये सोच लेना कम से कम कंस से तो अच्छा बेटा है, जेल में तो नहीं डाला है, घर ही में रखा है। ऐसा विचार कर लेना, दुख हल्का हो जाए। कोई आपकी बहन जिद्दी है, नहीं मानती है बात, तो सोच लेना कम से कम रावण की बहन सुपर्णखा से तो अच्छी है, नाक कान तो नहीं कटाया है, घर में ठीक से रहती है, कोई बात नहीं है। आपका भाई अगर आपसे कभी थोड़ा थोड़ा गुस्सा कर देता है, विचार कर लेना कि कम से कम विभीषण के भाई रावण से तो मेरा भाई अच्छा है, कुछ बोल देता है लेकिन लात तो नहीं मारता है। रावण ने तो लात भी मार दी थी। ऐसी बातों का विचार करके अपने मन के दुख को दूर करना। करहु विचार जो सब दुख जाई, करहु विचार। आरती जलाइए। करहु विचार जो सब दुख जाई। बाबा बाबा उधर ले जाइए, करहु विचार जो सब दुख जाई, करहु विचार। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। जय देव गुरुदेव, जय गुरुदेव दयानिधि, संतन हितकारी।